गुड मॉर्निंग दोस्तों, वापस से आपके लिए लेके आया हूँ सुबह 10 बजे स्टैंडर्ड 10 के लिए। स्टैंडर्ड 10th में हमें 98 स्कोर करने हैं, या फिर कह सकते हैं 78 स्कोर करने हैं आउट ऑफ 80। तो कहते हैं मैथ्स में अगर 100 में से 100 आ सकते हैं तो संस्कृत में क्यों नहीं। और अगर मैथ्स में 100 में से 100 आते हैं तो हम भी संस्कृत में लाके जरूर दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि कठोर परिश्रम या कड़ी मेहनत का मनुष्य का असली धन होता है। बिना कठिन परिश्रम से सफलता पाना असंभव होता है। इस दुनिया में जो व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है वो सफलता जरूर पाता है। तो हम चलते हैं थोड़ी परिश्रम कठोर की ओर। और आज हमारा टॉपिक रहेगा कथानक्रम अनुसार, यानी घटनाक्रम। 4 मिनट में 4 मार्क्स कैसे आ सकते हैं, देखते हैं, समझते हैं। एंड थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के लिए नोटबुक पेन पेंसिल तैयार रखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है पहले से ही कि आप अपना एक टारगेट बनाओ। आपको चाहिए 78 या फिर 80 आउट ऑफ 80। तो आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनाना है जिसके अंदर आप लिखेंगे कि मुझे LBH यानी कि लर्न बाय हार्ट श्लोक लर्न करने हैं। 7 श्लोक है, सारे लर्न हो गए, आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको वर्ड टू वर्ड 100% अगर आता है तो आप उसको पेंसिल के द्वारा 5 स्टार देंगे। पर अगर लगता है कि नहीं यार, अभी 4 ही हुए हैं, अभी 5 ही हुए हैं आउट ऑफ 7, तो आपको थोड़े कम स्टार देने हैं, है ना। तो उसी हिसाब से आप प्रैक्टिस करते जाए, लाइक अनसीन कॉम्प्रिहेंशन, सीन कॉम्प्रिहेंशन, ऑथर, पोएट एंड उसके बुक्स के नाम, शुद्ध अशुद्ध, ये सारी चीजें हैं जिसमें से एक टॉपिक आज हमारा है, दैट इज 6 नंबर का, दैट इज कथानुक्रम अनुसार। तो देखते हैं आज इसके अंदर हम क्या स्कोर कर सकते हैं। देखो यहां पर मेरा पहला टारगेट है कि पहले चरण को अचीव करना। पहला चरण होता है जस्ट पासिंग मार्क। यस, आप 20 से 25 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आप इसको ही इतने को लर्न करेंगे, आप इजीली 20 to 25 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जो सर, टीचर या माता पिता या गुरु या फिर आपके कोई मित्र आपके मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि तेरा पास होना असंभव है, बस ये उसके लिए है। ठीक है, आगे हम और भी चरण को अचीव करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का कथा क्रम अनुसार। यहां पर दिया हुआ है आपको इस तरह से दिया जाते हैं सेंटेंस। यद्द वित्तदास धनिकोपि लुप्तो वर्तते, यतः केनापि उपायन मया असो कंचितयः, एकदा कुटनाथे चिंतयम यस्य कुटनाथ वै वेश्य प्रतिवेशकम। देखो सबसे पहली एडवाइस एंड सबसे पहला स्टार्टअप रहेगा वो क्या है, आपको ड्रामा यानी कि जो नाटक है वो, कथा यानी कि स्टोरी, वार्ता जो है वहां से हमेशा ये पूछा जाता है। एंड वहां पर रैंडमली अलग अलग प्रकार के सेंटेंस होंगे। वैसे तो ये है कि उसके लिए आपको कथा यानी कि स्टोरी पता होनी चाहिए, ड्रामा की कहानी क्या है वो पता होनी चाहिए, और उसके हिसाब से आप इसको लाइन वाइज ले सकते हैं। पर देखो काफी सारे समय पर वहां पर भी आपका कंफ्यूजन बढ़ जाता है। सो हम आपके लिए ऐसे 3 वीडियोस लेके आएंगे, और वो 3 वीडियोस के अंदर हम आपको 5-5 घटनाक्रम देंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर में से मोस्ट इंपोर्टेंट लाइंस है। अगर आप हर रोज ये बैठ के सुनोगे या समझोगे तो मेरे ख्याल से जो आपके गुरु, जो आपके माता पिता या आपके मित्र कहते हैं कि भाई देखो 15 पेपर सॉल्व कर लो, आप 80 मार्क्स ले आओगे, बस हम उसको ही उसकी भाषा में जवाब देने वाले हैं। तो क्यों ना ये मेहनत की सीढ़ी को चढ़ा जाए, ना कि लिफ्ट की सीढ़ी को। तो शुरू करते हैं इसके आंसर। आप कोशिश करो कि अगर आपको इसके आंसर मिल जाते हैं टेक्स्ट बुक में से तो बढ़िया है, कहानी को समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। पर आपके लिए आंसर मैं अब देने वाला हूं, तो आप कोशिश करो किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो रेडी, 1 2 3 4 एंड 5। नाउ ये है उसके आंसर। तो यहां पर उसके आंसर दे रखे। बच्चों खास याद रखें, जब भी आपको उत्तर लिखना है तो पहले उत्तर करके लिखे, नीट एंड क्लीन। आपके पास संस्कृत में सबसे ज्यादा टाइमिंग्स होगा, सो आप टेंशन मत लो, शांति से लिखिए। क्योंकि संस्कृत में ऐसा होता है कि एक हलंत वाला म, यानी कि इस तरह से एक ऊपर ली गई डबल डॉट या एक बिंदी, कभी कभी आपके मार्क्स चले जा सकते हैं। इवन फुल स्टॉप का भी ध्यान रखें। दूसरा कि अगर आपको इस तरह से आंसर लिखना है, लाइक यहाँ पर कैसे दिया है ABCD, तो यहाँ पर राइट आंसर है, लाइक आपको लग रहा है डी राइट आंसर है तो डी करके उसका आंसर लिखे, देन C, फिर A एंड B, इस हिसाब से आपको लिखना है। अब आप चेक करें कि आपको 4 में से कितने मार्क्स आए, एंड उसके बाद आपको मुझे बताना है कि एग्जैक्टली आपको 4 में से कितने अचीव हुए। ठीक है, नाउ इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन।
इसमें भी आपके लिए 4 है और ये है विगतेषु कतिपयेषु माशं बहुधा देशानां परस्परम युद्ध भवतः। ये जो है अर्जुन वाला चैप्टर है और उसके अंदर से लिया गया है। सो अब उसके लिए आपको शुरू कर देना है। आपको एबीसीडी लिख के भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपका राइट आंसर होना बहुत जरूरी है। तो योर टाइम स्टार्ट नाउ, दैट इज 1 2 3 4 एंड 5। यस, ये रहे आपके आंसर। चेक करो कि क्या ये आंसर आपके सही है कि नहीं है। एंड ये 4 में से आपने कितने स्कोर किए, सारे के सारे राइट होते हैं तो ठीक है। बाकी कभी कभी ऐसा होता है कि एक रॉन्ग है तो उसके सामने दूसरा भी रॉन्ग होता है, यानी आपको 2 ही मार्क्स स्कोर करने को मिलेगा। सो बेटर है कि आप सारे अच्छी तरह से स्टडी करके ही इसको अचीव करें। धीरे धीरे करके आप कोशिश करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं, बहुत सारे आपको प्रैक्टिस में देने वाला हूं और उसके अंदर आप राइट आंसर ढूंढ सकते हो। ठीक है, कितने मार्क्स अचीव हुए जरूर लिखिएगा बाजू में। उसके बाद है ये रहा थर्ड, जिसके है आदो इंद्रियाणी रागाहा रमा स्कंदति चरम चक्षु। और ये जो है उसके अंदर से आपको राइट आंसर ढूंढने हैं। आप एबीसीडी करके भी लिख सकते हो, और आपको लगता है कि नहीं एबीसीडी के नहीं मजा आएगा तो आप, मैं तो कहता हूं संस्कृत लिखे, क्योंकि संस्कृत लिखने की थोड़ी तो प्रैक्टिस आपको जरूरी है। क्योंकि शुरुआत में ही मैंने आपको बताया, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। एंड ये मीठापन तभी मजा आएगा, कहते हैं ना, जितना आप चबाते हैं ना कोई भी चीज को, उसके अंदर और मिठास आ जाती है। तो लिखो बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा लिखने में कोई परेशानी नहीं है। इस बार आपकी थोड़ी सी संस्कृत अच्छी हो जाएगी। ओके, नाउ योर टाइम स्टार्ट नाउ, 1 2 3 एंड 4 एंड 5। यस, ये रहे आपके आंसर। तो ये राइट आंसर के साथ उसको चेक करें, बी बी ए बी सी, ये उसके राइट आंसर है। ठीक है ना, उसके बाद है नेक्स्ट वाला, और इसके अंदर देखते हैं ये, यानी कि फोर्थ, घनेन सह धनेन सह तत्रस्य ग्रंथाग्रपी तस्य हत्यागतः था। ये हमारा सिद्धराज जयसी वाला, यानी हेमचंद्राचार्य वाला ये चैप्टर है, और उसके अंदर के आंसर है ए बी सी डी। देखते हैं आपको कितने राइट पढ़ते हैं। और योर टाइम स्टार्ट नाउ, दैट इज 1 2 3 4 एंड 5। यस, तो चेक करते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। यहां पर है डी बी सी ए, तो ये आपके हो गए प्रैक्टिस। यहां पर आपके बनते हैं टोटल 20 मार्क्स, और आपको मुझे बताना है कि ये 20 में से आपने कितने स्कोर किए। क्या सही में आपको ये छोटा सा वीडियो जो ने आपको मैंने बताया था सिर्फ 4 मिनट्स के अंदर 4 मार्क्स मिल सकता है, क्या मजा आया? क्या आप कुछ और कॉम्प्रिहेंशन या कुछ ऐसे और घटनाक्रम आप देखना चाहते हैं, क्या और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा ये वीडियो देखा, अच्छे फ्रेंड तक इसको जरूर पहुंचाएगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।